आइए जानते हैं डिफरेंस इन 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बीच में, समटाइम, समटाइम और समटाइम्स। ये तीनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं और कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आइए देखते हैं। समटाइम जब हम एक सिंगल वर्ड की तरह कहते हैं, इसका मतलब होता है कभी, मतलब फ्यूचर में कभी। जैसे मान लीजिए आप कहें, यार मैं तुम्हें अगले हफ्ते मिलने कभी आऊँगा, या यार कभी डिनर पे चलते हैं। तो ये जो कभी है, ये हम किस लिए कह रहे हैं? ये एक अनस्पेसिफाइड टाइम है, कोई सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है कब, लेकिन फ्यूचर में कभी। तो फ्यूचर में किसी अनस्पेसिफाइड, फ्यूचर और अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए हम यूज करते हैं सम टाइम। एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल विजिट यू सम टाइम नेक्स्ट वीक। एक सिंगल वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, सम टाइम नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब यह है मैं तुमसे अगले हफ्ते कभी मिलने आऊँगा। आई विल विजिट यू सम टाइम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते आऊँगा, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मंडे आऊँगा, ट्यूसडे आऊँगा, कितने बजे आऊँगा, अगले हफ्ते मिलने कभी आऊँगा। तो ये तो हो गया सम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। अब आ जाते हैं सम टाइम पे, जो कि अलग अलग वर्ड हैं 2, और सबसे आसान यही है एक्सप्लेनेशन के लिए। इनको आप ऐसे ही ट्रीट करिए जैसे आप कहेंगे सम एप्पल्स, सम ऑरेंजेस, वैसे ही सम टाइम, कुछ समय, थोड़ा समय। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। मुझे इसको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। मुझे उसको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, कुछ समय चाहिए। तो ये तो हो गया सम टाइम, जो आप अलग अलग 2 वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा समय चाहिए। तीसरा है समटाइम्स। अब आपने ये गाना सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये जो कभी कभी वाली चीज है, कभी कभार होती है, कभी कभी होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है कि ओकेजनली, अक्सर नहीं, कभी कभी। जैसे समटाइम्स आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। कभी कभी मुझे मूवी देखना भी पसंद है। तो नॉट ऑल द टाइम, नॉट एवरी टाइम, ओकेजनली, कभी कभार। तो ये आप यूज करेंगे ओकेजनली के लिए। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताता है कि आप कितनी बार कोई चीज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कभी कभार। अक्सर नहीं होता ऐसा, कभी कभार। अब ये जो 3 सेंटेंसेस बचे हैं, आप वीडियो पॉज करके अपने गेस करिए, पढ़ लीजिए सेंटेंसेस को और देखिए क्या होगा। यहां पे हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। She blank takes a long break. अब यहां पे कहने का तात्पर्य क्या है? She blank takes a long break कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां क्या क्या फिट हो सकता है। क्या सम टाइम फिट होगा? अनस्पेसिफाइड टाइम है, नहीं, हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। She सम टाइम आएगा ही नहीं, अमाउंट ऑफ टाइम की। She sometimes takes a long break. कभी कभी वो एक लंबा ब्रेक लेती है। She sometimes takes a long break. She sometimes takes a long break. कभी कभार वो एक लंबा ब्रेक लेती है। तो ये तो हो गया sometimes. We must spend blank together. ये काफी इजी है समझना, ये सबसे इजी होता है। We must spend some time together. हमें कुछ समय साथ में गुजारना चाहिए। We must spend some time together. ठीक, We must spend some time together. हमें कुछ समय साथ में, अमाउंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। लास्ट सेंटेंस, आई विल कम ब्लैंक इन दिसंबर। जैसे मैंने कहा, मैं दिसंबर में कभी आऊँगा। अब दिसंबर में कभी आऊँगा, एक गेस किया जा रहा है। दिसंबर फ्यूचर में लग रहा है, फ्यूचर टेंस भी लगा है, आई विल। मैं दिसंबर में कभी आऊँगा। आई विल कम सम टाइम इन दिसंबर। तो जब आपको किसी फ्यूचर में अनस्पेसिफाइड टाइम की बात करनी है, तो आप सम टाइम एज अ सिंगल वर्ड यूज करेंगे। जब आपको अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े समय की बात करिए, सम टाइम एज 2 डिस्क्रीट डिफरेंट वर्ड्स। और समटाइम्स आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई चीज़ होती है, कभी कभार होती है, अक्सर नहीं होती है, ओकेजनली होती है। तो आप समटाइम्स एज अ सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन 3 वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक्चुअली 4 वर्ड्स, ये समटाइम भी 2 वर्ड हैं। बट आशा करता हूँ इससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। कोई स्टिल आपके पास डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए इसको एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
See you in the next video. I hope it helps. Take care.